अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर बिजनेस कर रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं अगर वो आप बेच रहे हैं तो आपने कोई जीएसटी पे नहीं करना। आपने सिर्फ इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट लेनी है और कोई जीएसटी आप पे नहीं करेंगे। वो कौन सी 32 प्रोडक्ट्स हैं, लॉ में कहाँ पे लिखा हुआ है और क्यों आपने पे नहीं करना, आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे हमने इससे पहले एक लेक्चर देखा जिसके अंदर हमने बड़ी डिटेल में कुछ चीजें डिस्कस की सेल टैक्स के हवाले से। तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो थर्ड स्केड्यूल्स की प्रोडक्ट के ऊपर होगा कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर थर्ड स्केड्यूल की प्रोडक्ट्स बेच रहा है, जो कि टोटल 32 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें अगर आप देखें तो फ्रूट जूसेस हैं, आइसक्रीम है, बेवरेज है, सिरप है, सिगरेट है, टॉयलेट सोप है, डिटर्जेंट है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, शेविंग क्रीम है और भी मल्टीपल आइटम्स हैं। ये अगर 32 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इन 32 प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं तो आपने कोई टैक्स अदा नहीं करना, कोई जीएसटी पे नहीं करना। जैसे आप सबको पता है कि जो रिटेल प्राइस के ऊपर जीएसटी होता है वो मैन्युफैक्चरर ने पे करना होता है, यानी कि जब प्लांट से या फैक्ट्री से चीजें निकलती हैं सेल होने के लिए तो वहां पे ही जो मैन्युफैक्चरर है वो टैक्स अदा कर देता है। अक्सर हम देखते हैं ये जो 32 प्रोडक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको नजर आएगा कि जब भी आप ये कोई प्रोडक्ट लेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनका जो बॉक्स है या जो पैकिंग है या जो रैपर है वहां पे इनकी जो प्राइस है ना वो प्रिंटेड होती है। वहां पे लिखा होता है कि वैल्यू विदाउट टैक्स, सेल टैक्स और टोटल अमाउंट। अक्सर आप देखेंगे लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि जब प्रोडक्ट बनती है तो फैक्ट्री से मार्केट में जब आती है तो वहां पे जो मैन्युफैक्चरर ना उसको प्रिंट करके बेचता है और वहीं पे उसका जीएसटी जो है वो पे कर दिया जाता है। अब यही वजह है कि जब आप टैक्स रिटर्न में आप आएंगे तो आपके सिचुएशन में, अगर मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं तीनों की, कि मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है और रिटेलर भी इसमें शामिल है, कि कहां पे किसने पे करना है और बाकी सब ने क्या करना है। तो ये मैंने एक एग्जांपल ली है। हम कह सकते हैं कि ये जूस की एक कंपनी है जो जूस बेच रही है, जो, या हम ये कह सकते हैं कि हाउस होल्ड की आइटम है। चलो वैल्यू मैंने बड़ी ली हुई है, हाउस होल्ड की आइटम है, एसी, टीवी, जो रेफ है, ये जो कंपनी है ना एसी, टीवी, रेफ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रही है। तो फॉर एग्जांपल एक एसी है जो कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया जिसकी वैल्यू है 1 लाख और उसके बाद 18% जीएसटी है और 1,18,000 रुपए उसकी प्राइस है। ये एमआरपी हम कह सकते हैं, रिटेल प्राइस कह सकते हैं। ये जो प्राइस है ये बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड है, लेकिन आपको पता है कि ट्रेड प्राइस होती है, ये तो बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड हो जाती है लेकिन ट्रेड प्राइस डिफरेंट होती है। तो 80,000 की इसने अपनी टर्नओवर शो किया, यानी कि इस मैन्युफैक्चरर ने, और उसके बाद ये था इसका सेल की डिटेल आती है और इसने कुछ परचेज किया हुआ है जिसमें उसने इनपुट टैक्स पे किया हुआ है 9,000। तो आउटपुट टैक्स है 18,000, इनपुट टैक्स है 9,000। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। तो 18,000 में से 9 माइनस करेंगे तो पेएबल कितना निकलता है? 9,000 रुपया। अब हम आते हैं इसी एग्जांपल में कि यही प्रोडक्ट जो है वो आगे जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो अगर आप देखें तो ये जो चारों मैंने जो लिए हैं रिटेलर्स तक, इन सब में ये जो हिस्सा है ना ये कॉमन है, इन सब की प्राइस सेम है। उसकी रीजन क्या है कि ये प्राइस बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड है और ये जीएसटी यहां पे ही पे कर दिया गया है। बाकी सब ने इसकी एडजस्टमेंट लेनी है। ट्रेड प्राइस 80,000 थी और इसके बाद 90,000 की आगे डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है, मतलब 10,000 मार्जिन ऐड करता है। उसके बाद 95,000 की आगे होलसेलर सेल करता है और रिटेलर आगे सेल कर देता है 1 लाख की। तो 80,000 से ट्रेड स्टार्ट हुई, चलते चलते 1 लाख पे आ गई। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू विदाउट टैक्स मैच होगी, क्योंकि जो एंड कंज्यूमर को चीज बेचेगी वो तो मैक्सिमम 1 लाख की बिकेगी ना विदाउट टैक्स। टोटल टैक्स 118 होगा, 1 लाख के ऊपर रिटेलर जीएसटी चार्ज कर देगा। तो 1 लाख से पीछे जो प्राइस है, जितनी मूवमेंट हो रही है सप्लाई चेन में वो ट्रेड प्राइस होती है और जीएसटी इन सब में फिक्स है। अब यहां पे हमने देखा कि मैन्युफैक्चरर ने तो 9,000 पे कर दिया, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पे उसका आउटपुट टैक्स 18,000 है और सेम टाइम पे उसका इनपुट टैक्स भी 18,000 होगा। उसकी रीजन, अब यहां पे 90,000 पे 18% चार्ज नहीं होगा, ठीक है, ये फिक्स हो चुका है। रिटेल प्राइस में यही एक कॉन्सेप्ट है कि ये प्राइस मैन्युफैक्चरर ने फिक्स कर दी है, यहां पे रिटेल के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा, यानी कि टैक्स विदाउट डिस्काउंट चार्ज होगा। बेसिकली प्राइस थी 1 लाख, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने 20,000 रुपया डिस्काउंट दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसने कहा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर ने भी मार्जिन लेना है, होलसेलर ने भी लेना है और रिटेलर ने भी लेना है। इस वजह से उसने क्या किया, ये डिस्काउंट दे दिया। अब ये जो 20,000 है सब में डिवाइड हुआ, 10,000 यहां पे आ गया, 5 यहां पे आ गया और फिर 5 यहां पे आ गया, तो सब में डिवाइड हो गया, तो सबने कमाया। लेकिन
ब्यूटी इसमें यह है कि जीएसटी सबके लिए फिक्स हो गया, जीएसटी में कोई तब्दीली नहीं है, चेंजिंग नहीं है। इसी वजह से रिटेल प्राइस के कॉन्सेप्ट में जो जीएसटी चार्ज किया जाता है वो फिक्स होता है, वो ट्रेड प्राइस के ऊपर चार्ज नहीं होता। जब वो फिक्स होगा तो आपका इनपुट टैक्स भी सेम होगा, आउटपुट टैक्स भी सेम होगा, आपने कोई पे नहीं करना। सिर्फ पहली स्टेज पे मैन्युफैक्चरर पे करेगा, बाकी सब ने इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट लेनी है, कोई पेबल नहीं होगा। किस सिचुएशन में? अगर आपकी ये प्रोडक्ट्स 32 तरह की आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब होता क्या है, कुछ जगह पर ये एक्टिव नहीं है, कुछ जगह पे क्या होता है कि आपको वो कहता है जी 10% आप पे करें, 100% आपको एडजस्टमेंट नहीं देता। तो यहां पे मैंने 8B का एक लेक्चर बनाया था कि 8B की ऑप्शन एक्टिव करवाएं अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर काम कर रहे हैं या आप एज ए रिटेलर भी हैं लेकिन आप थर्ड स्केड्यूल्स की आइटम बेच रहे हैं। कौन सी आइटम? जो अभी हमने यहां पर डिस्कस की हैं। तो आप विजिट करें एफबीआर ऑफिस में, उनको कहें कि आपका 8B एक्टिव करे और आपकी 100% एडजस्टमेंट होगी और आपने कुछ भी पे नहीं करना। तो ये एक काफी डीपली कॉन्सेप्ट है। जब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है ही नहीं है टैक्स की तो आप 10% क्यों पे कर रहे हैं? जाए जाके अपने आप को 8B के मुताबिक एक्टिव करवाएं। और एक मैं आपको डॉक्यूमेंट भी वैसे भेज दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं लिंक में उसको मेंशन कर दूं। उस पर लिखा भी हुआ है कि आप थर्ड स्केड्यूल की जो आइटम है अगर वो बेच रहे हैं तो आपने 100% एडजस्टमेंट लेनी है, कोई टैक्स आपने 10% भी पे नहीं करना। अदरवाइज क्या हो रहा है, आपके कैश फ्लो से आउट हो रहा है, आपने 0 पे करना है लेकिन आप 10% पे कर रहे हैं। तो ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आज ही इसको अपडेट करवाएं, अपने कैश फ्लो को मेंटेन करवाएं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि अगर आपकी टोटल सेल है 1 लाख की फॉर एग्जांपल और इसमें से 80% से ज्यादा आप थर्ड स्केड्यूल यानी कि एमआरपी की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और 20% आपकी अदर प्रोडक्ट है, तो फिर भी लॉ ये कहता है कि ठीक है आप 8B जो है ना एक्टिव करवा लें और इसकी 100% एडजस्टमेंट ले लें। तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। अगर 8B का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है तो इसके मुताबिक आप अपडेट करें। अगर इस तरह की प्रोडक्ट में या आपकी सेल ज्यादा थर्ड स्केड्यूल है तो आप इसको अपडेट करवाएं और अपना 10% जो है सेव कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया कि लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया जाए। यहां पे अगर आप देखें तो मैंने सारे जो हेड है वो ले लिए हैं, मैन्युफैक्चरर भी लिया, डिस्ट्रीब्यूटर भी ले लिया, होलसेलर भी ले लिया, रिटेलर भी ले लिया। तो एमआरपी में जो बॉक्स के ऊपर प्राइस होगी वो सब में फिक्स होगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन ट्रेड प्राइस जो होगी वो मूव कर रही होगी कि टोटल 1 लाख है विदाउट टैक्स, यहां पे 20 है तो टोटल 20,000 का मार्जिन है जो कि सब में डिवाइड हो रहा है। ये बेसिकली डिस्काउंट है। यही वजह है कि डिस्काउंट माइनस करने से पहले जीएसटी चार्ज किया जाता है। मतलब अगर आप 80,000 में चार्ज करेंगे तो जीएसटी कम है, लेकिन वैट मूड जो हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड मूड, उसमें क्या होता है कि 90,000 पे जीएसटी चार्ज ये करेगा, 95 पे ये करेगा और 100 पे ये करेगा। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सारी सप्लाई चेन को मॉनिटर कर सकें और ये भी वो मेजर नहीं कर सकते कि ये बंदा रजिस्टर्ड है, ये फाइल करेगा, ये नहीं करेगा, उनके पास मैन पावर भी कम है। इसी वजह से उन्होंने मैक्सिमम टैक्स लेने के लिए मैन्युफैक्चरर के ऊपर ड्यूटी लगा दी कि भाई तुम ही आज टैक्स चार्ज कर लो जब फैक्ट्री से चीज निकले, ताकि बाकी सारे लोग जो है वो नहीं भी करेंगे तो हमारे पास टैक्स आ चुका होगा जो हम मैक्सिमम लेना चाहते हैं। जो एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल होनी है वही आज टैक्स आप हमें दे दें। तो ये कॉन्सेप्ट था। 8B को एक्टिव करवाइए, 100% एडजस्टमेंट लें, आपका कोई टैक्स पेएबल नहीं होगा। इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। 8B के हवाले से अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है आप पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।